कैसा है लल्ला? कैसा चल रहा है तेरी तैयारी? तो देख बेटा, पेपर नजदीक आ रहा है, बहुत टेंशन हो रही होगी, हमें पता है तुम किस मनोस्थिति से गुजर रहे हो। साला माँ बाप का इधर जिम्मेदारियां हैं, माँ बाप के जो सपने हैं वो उसकी जिम्मेदारियां तुम अपने कंधों पर लेके चल रहे हो। कुछ लोगों को उनकी औकात दिखानी है, ये भी तुम्हारे मन में चल रहा है बेटा, पर उसके लिए तेरे को पढ़ना पड़ेगा यार। देख, उसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? देख, पूरा वीडियो देखना। 5 से 10 मिनट के अंदर मैं तेरे को 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। वर्क फोर्स एनर्जी का बहुत अच्छा वेटेज होता है इस चैप्टर का नीट एग्जाम में, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तुझे एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। और वीडियो के एंड में अगर तुझे लगता है कि हाँ मास्टर ने मेहनत की है, तुझे कुछ समझ में आया है, तो सब्सक्राइब करना चैनल को और कमेंट करना, ठीक है? चल शुरू करते हैं। कह रहा है पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी 5 i cap minus 3 j cap plus 6 k cap horizontally under the action of a constant force 10 i cap plus 10 j cap plus 20 k cap. The instantaneous power supplied to the particle. देख, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। और क्या होता है ये? डॉट प्रोडक्ट होता है। कर दे डॉट प्रोडक्ट, बहुत सिंपल है डॉट प्रोडक्ट करना तैयार तेरे लिए। देख, पावर कितना है, सॉरी फोर्स कितना है, फोर्स में लिख देता हूँ। फोर्स है 10 i cap प्लस 10 j cap प्लस 20 k cap डॉट वेलोसिटी कितना है बेटा? वेलोसिटी है 5 i cap माइनस 3 j cap प्लस 6 k cap। देख, अब मैं सॉल्व करूंगा तो तुझे वेक्टर, ये स्केलर प्रोडक्ट तो सॉल्व करना आता होगा ना। आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप का जे के साथ और के का के साथ। तो 10 इंटू 5, आई का आई के साथ 10 पंजे 50। अब देख, प्लस माइनस माइनस लगेगा, इनका मल्टीप्लाई कर। 10 इंटू 30 कितना, 10 इंटू 3 कितना हो गया बेटा? 30 माइनस लगेगा, प्लस का साइन लगा। देख, प्लस प्लस है तो प्लस का ही रहेगा। 20 छक्का कितना होता है? 120। इसको सॉल्व करेगा तू तो कितना आ जाएगा? ये इधर चला गया 20 और 20 इधर जुड़ जाएगा तो 140 वॉट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा? डी वाला तेरा ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है? चल आगे बढ़, अगला सवाल देख। अगला सवाल क्या कह रहा है? देख बेटा, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है ना, सिंपल ही आते हैं, बस तू घबराया रहता है, तेरे ऊपर जिम्मेदारियां रहती है कि यार डॉक्टर बनना है बनना है। दिमाग का इस्तेमाल कर, सवाल बन रहे हैं, देख सारे सिंपल है। कह रहा है इलेक्ट्रिक लिफ्ट विथ मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg, लिफ्ट और पैसेंजर दोनों का है, is moving up with a constant speed of 1.5 meter per second. The frictional force opposing the motion is 3000 Newton. The minimum power delivered by the motor to lift in watt. ठीक, अब देख, जो लिफ्ट है इस पे देखते हैं फोर्स कितने लग रहे हैं। एक तो लगेगा इसका mg, ठीक है? और m ये तेरे को दे रखा है, कितना दे रखा है? 2000 kg। m दे रखा है 2000 kg, तो mg लगेगा। दूसरा, ये लिफ्ट मोशन कहाँ कर रही है? लिफ्ट का मूवमेंट यहाँ हो रहा है, लिफ्ट का मोशन जो है यहाँ हो रहा है, मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है। अब फ्रिक्शन फोर्स के मोशन का पूछ कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी कहाँ लग रहा है? फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा है ना बेटा। तो टोटल फोर्स कितना हो गया? टोटल फोर्स जो है, मैं कह दूं नेट फोर्स, नेट फोर्स हो गया तेरा mg प्लस फ्रिक्शन फोर्स। और ये कितना हो गया? m कितना है तेरा? 2000 इंटू जी कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, प्लस फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 3000। तो जो टोटल नेट फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 20,000 और 3 23,000, 23,000 न्यूटन, ये लग रहा है नेट फोर्स। अब हमसे क्या पूछा बेटा? तो देख, हमसे पूछा है वेलोसिटी, सॉरी हमसे पूछा है पावर, और पावर क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। फोर्स रख दे 23,000, है ना? और वेलोसिटी कितना दिया है? वेलोसिटी दिया है हमको 1.5। सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 34,500 वॉट, 34,500 वॉट ये आ जाएगा पावर जनरेशन। यानी इतना पावर डिलीवर करना पड़ रहा होगा मोटर को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया तुझे? फॉर्मूला बेस्ड सवाल तो ऐसे ही आते हैं नीट में, बहुत टफ नहीं आते, जेई में आते हैं, ठीक है? अगला सवाल कह रहा है द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय अ 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। देख, किलोवाट किसकी यूनिट होती है? ये यूनिट होती है किसकी? पावर की। और एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम। अगर मैं देखूं तो पावर कितना दिया है? 100 किलोवाट, और टाइम कितना दिया है? 1 आवर। तो जो एनर्जी है वो कितना आ गई बेटा? एनर्जी आ गई 100 किलोवाट आवर। अब तुझे पता होगा किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट होती है, और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो जो एनर्जी हो जाएगी मेरी कितनी हो जाएगी? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 100 जूल। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूँ
36 इंटू 10⁻7 जूल, यानी एक जीरो यहाँ दिया, एक जीरो यहाँ दिया, ऑप्शन ए वाला मैच हो रहा है। बहुत सिंपल है। चल बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम हैविंग लीनियर मोमेंटम इज ये इन 5 सेकंड। देखो कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास 5 ग्राम है, उसका लीनियर मोमेंटम दिया, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 5 सेकंड में। बहुत सिंपल है, वेलोसिटी तुम निकाल लो। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम होता है m इंटू v। लीनियर मोमेंटम दिया बेटा, हमको दिया 0.3 kg पर मीटर, और मास ग्राम में दिया है। तुम यहाँ गड़बड़ी कर देते हो, यूनिट को सेम नहीं रखते हो, यूनिट को सेम रखो। अब इस ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, 5/1000 हो जाएगा, इनटू वेलोसिटी निकाल लो। अब हम यहाँ से अगर वेलोसिटी निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0.3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 5। कितना निकल के आया वेलोसिटी? तो वेलोसिटी निकल के आया, देखिए हो गया 300 डिवाइडेड बाई 5 बोले तो 60 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस निकाल लो, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दिया है? 60, और टाइम कितना है? 5 सेकेंड। तो जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया? 60 इंटू 5, 300 मीटर। 300 मीटर आ गया, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल था। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला लगा के तुमको निकालना था। चलो अब जो है ये एक सवाल है तुम्हारे लिए होमवर्क, तुम्हारे लिए होमवर्क है। हम इसको हिंट दे देते हैं। इसमें हिंट क्या लगेगा, पहले हम सवाल पढ़ देते हैं तुमको। कह रहा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर एंड द मास 500 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन ए वेज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क। A mass of 2 kg is suspended from the rod at 20 centimeter and another unknown mass m is suspended from the rod at 160 centimeter mark as shown in the figure. Find the value m such that the rod is in equilibrium. अब इस कंडीशन में तुमको इक्विलिब्रियम निकालना है तो टॉर्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इक्विलिब्रियम नहीं होता तो ये घूमने लगता, गोल गोल घूमने लगता, रोटेट होने लगता। टॉर्क निकालना है तुमको, टॉर्क निकाल के बैलेंस कर दो, और वो क्या होता है? वो होता है आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर। ये होता है टॉर्क। निकाल लो। टॉर्क निकालोगे एक इस मास के लिए T1, एक इस मास के लिए T2, और एक इस रॉड के लिए T3। तीनों को जोड़ दो, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 ये कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यहाँ से तुम m निकाल लोगे। तो बेटा ये तुम्हारा है होमवर्क। अब इसको सॉल्व करो और कमेंट में बताओ। और अगर तुमको मास्टर की बात समझ में आई है, मास्टर बढ़िया पढ़ा रहा है, तो कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। मास्टर तुमको ऐसे ही वीडियो लाता रहेगा, पढ़ाता रहेगा, तुमको डॉक्टर बना के छोड़ेगा। चलो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।